क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपके सेम हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि दोनों में ही आपका रेशियो निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा डिफर तरीके से हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज़ करके रेशियो निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को ही ध्यान से देखें, उसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, 5 फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जहां पर आप ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट को ए और बी को, जिसका ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट से आपके -15 और बी के कोऑर्डिनेट है -45, इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ही आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपकी लाइन डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस से, तो यानी कि दो कोऑर्डिनेट हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट पर तो आपकी वैल्यू निकालेंगे और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0। ये इसी तरह से अगर वो कहता कि डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या होता आपका, आप उसको कहते हैं कि वाई का कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे और एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका 0। तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक्स एक्सिस, क्योंकि इट इज़ डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, तो वी कैन से डैट कि आपका एक्स पर कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स पर कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई पर 0 होगा। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है पॉइंट ऑफ डिवीजन के, राइट। तो यानी कि एक तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, और जो वो कोऑर्डिनेट आया, जो रेशियो आया है, उसके किस कोऑर्डिनेट पर डिवाइड करता है वो भी आपको निकालना है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको लाइन के बेस पर, तो ऐसे समझ लीजिए कि ए और बी, ठीक है। तो ए और बी आपको एक्स एक्सिस पे डिवाइड करनी है। वाई क्या हो गया आपका 0, तो यानी कि जो उसके कोऑर्डिनेट है आपके एक्स और 0 हो गए, राइट। एक्स 0 हो गए हैं, तो आपको एक तो एक्स भी निकालना है और इसका रेशियो यानी कि m1 रेशियो m2 आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये तो फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करेंगे कैसे, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी x0। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया है x0। x0 लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स डिवाइड बाय द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x को हम मान लेते हैं x, और y तो होगा ही नहीं x एक्सिस पर, तो ये y हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इस तरह से होगा। तो y तो ये बात होगी नहीं, एक्सेस की बात होगी। एंड सपोज इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 1 - 5 एंड b -45 इन k रेशियो 1। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको रेशियो ना दिया हो, तो आप उसमें लेट कर लेंगे k रेशियो 1। इट विल वर्क इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो आपने रेशियो को लेट कर लिया k रेशियो 1। तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला 2 बार लगाते हैं। एक बार एक्स पॉइंट के लिए लगाते हैं, दूसरी बार हम वाई पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो एक बार एक्स के लिए लगाएंगे और एक बार वाई पॉइंट के लिए लगाएंगे। तो एक्स तो हम एक्स प्लेस कर देंगे, और वाई हमारा क्योंकि 0 तो वहाँ पर 0 प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका, तो m2 x1 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1, m2 हो गया आपका 1, और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए कितना है आपका, तो 1 m2 x1, तो m1 है आपका, m1 कितना है, ये ऐसे देख लीजिए इसको, m1 रेशियो m2। तो m1 हो गया, m2 हो गया आपका 1, और x1 हो गया आपका 1, तो 1 × 1 प्लस, अब m1 कितना है आपका k, और ये कितना है, यहाँ पर ये आपका हो जाता है x2 है आपका -4, तो ये हो जाता है आपका 1 × 1 1 -4k/k+1 इक्वल्स, यानी कि x इक्वल्स टू 1 -4k/k+1। तो यहाँ पर हमारे पास एक x वेरिएबल है, एक हमारे यहाँ पर k वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट करके स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं y कोऑर्डिनेट की तरफ। जब y कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं तो सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, क्योंकि सारी बात x एक्सिस की हो रही है। तो x एक्सिस के y कोऑर्डिनेट को हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर 0। तो अब वापस से फॉर्मूला लगाइए, यानी कि m2 यानी कि 1, और y1 कितना है आपका -5, तो m2 y1 कितना हो गया 1 -5, तो -5 × 1 प्लस, अब क्या है आपका m1 है इसके, तो m1 इसके, और आपका m2 इस -5, तो ये हो जाता है आपका y की बात कर रहे हैं तो 5 m1/2 हो जाएगा k-5, तो ये क्या हो गया -5 × 1 + 5k/1। तो ये आपका हो जाता है -5/5k, क्योंकि इधर 0 है
तो ये वाला टर्म जाके आपका पूरा हो जाएगा 0, तो k + 1 इंटू 0 0, तो -5 + 5k 0, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो हमारे पास k आ गया है। अब इस वाले इक्वेशन में k की वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू निकल सकती है। सो आई प्लेस द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो प्लेस कर दीजिए। तो 1:1, 1:1 -4, जहाँ k है बस आपको 1 प्लेस करना है, तो -4k इंटू 1, तो 1 -4/1 + 1 2, -1 - 4/2, तो -3/2। तो इस तरह से आपका जो रेशियो आगे जो डिवाइड कर रहा था वो आ गया -3:2, और जो रेशियो आए हैं आपका वो 1:1, यानी कि -320 ने लाइन AB को, इस लाइन AB को 1:1 में डिवाइड कर दिया है।